देखिए, ये भाजपा का एक फार्मूला है, ये भाजपा की एक फितरत है। जहां जनता साथ ना दे रही हो, वहां ईडी का इस्तेमाल करके विपक्ष को डराओ। जहां जनता आपको इलेक्शन में वोट नहीं दे रही, तो ईडी का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टी के एमएलएज को डराओ, लालच दो, खरीदो, फिर बाई इलेक्शन कराओ और बाई इलेक्शन से जनता के मैंडेट को बदल दो। ये भाजपा की फितरत रही है। उसी सिलसिले में हमारे राज्यसभा के बहुत ही वोकल और देश की 140 करोड़ जनता का पक्ष, देश की सबसे बड़ी पंचायत राज्यसभा में रखने वाले संजय सिंह जी को उसी सिलसिले में ईडी वाले ले गए हैं। और ईडी का जो रिकॉर्ड है, 3000 से ज़्यादा उन्होंने देश में रेड किए और 0.08 भी नहीं, मतलब 1% भी उनका रिजल्ट नहीं निकला। वैसे किए जैसे कि अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया जी के केस में कहा था कि आपके पास है तो कुछ है नहीं, वैसे जेल में रखे हुए 2 मिनट ये केस नहीं टिकेगा। तो ये इस बात को दर्शाता है कि सिर्फ डराने के लिए वो विपक्ष को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी है, ये एंटी करप्शन मूवमेंट से निकली हुई पार्टी है। हम किसी और मिट्टी के हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएं। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। हम नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आए हुए लोग हैं, हम देश के लिए समर्पित लोग हैं। हमने कोई अपने बाप दादा का कोई पुराना हिसाब नहीं देना है कि आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हो, आपके पिताजी मंत्री रहे थे, फिर उस पार्टी में रहे थे, उसमें रहे थे। हम कभी हमारी पार्टी को भी बोल देते हैं इसकी ए टीम है, ये उसकी बी टीम है। हम देश की 140 करोड़ जनता की ए टीम है। तो ऐसे जो ये छापे, ये ईडी का आना, खासतौर पे संजय सिंह जी के परिवार के लिए तो ये बहुत कॉमन बात है। बहुत ही हौसले वाला परिवार है। अनीता भाभी बहुत ही हौसले वाली लेडी हैं। उन्होंने आपके इन्हीं कैमरों के जरिए आपने दिखाया होगा कि कोरोना के समय कितने लोगों को ऑक्सीजन मुंबई से सिलेंडर मंगवा के, और संजय सिंह जी ने अपनी टिकटें जो एमपी के तौर पे मिलती हैं, एयर टिकट्स, उनको इस्तेमाल करके कितने लोगों को घर पहुंचाया, किसी को यूपी पहुंचाया, किसी को बिहार पहुंचाया। और ये पहले दिन से सुल्तानपुर के फुटपाथ बता देंगे आपको, सुल्तानपुर के फुटपाथ पर जो लोग रहते थे, उनकी मदद करने वाले, जो दूसरों के दुखों को अपना दुख मान लेते हैं, उनके लिए ये छोटी मोटी बातें मायने नहीं रखती। तो चट्टान की तरह, दीवार की तरह हम संजय सिंह जी के साथ खड़े हैं। और संजय सिंह क्योंकि प्रधानमंत्री के सामने बोलने की हिम्मत रखते हैं, और ईडी जानी जहाँ चाहिए वहाँ जाती नहीं। देखो, एक नारा वो जो है वो बीजेपी वाले बोलते नहीं है, लेकिन असली नारा वही है, एक देश एक दोस्त। जो दोस्त है उसके घर पे ईडी जानी चाहिए ना। जो एक ही दोस्त है, बस एक दोस्त के लिए 140 करोड़ लोगों को सूली पे टांग रखा है, ठीक है ना। इसलिए ये जो दिया है वो जब बुझता है वो ज़्यादा फटफट फटफट करता है। तो ये बीजेपी का जबर और जुल्म का दिया जो है, ये आने वाले महीनों में बुझने वाला है। और पंजाबी में कहते हैं अत आड़े ते अतक तत्ता अत, लेकिन अत करने वाले को, अत मीन्स इंतहा, अत करने वाले को पता नहीं चलता कब अदक की टिप्पी बन जाती है। आड़े ते टिप्पी तत्ता अंत, सो अत हो गई है।
अब अंत तो होने वाला है। मैं तो यही कहूँगा कि ये जो नफरत की राजनीति करते हैं, जो धर्म की और एक दूसरे को लड़ाने की राजनीति करते हैं कि लंबे सफ़र को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। सर एक और मुद्दा, पंजाब के नेताओं को आपने चैलेंज किया एसवाईएल के मुद्दे पर, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मैंने आज न्योता दी है, आप चैलेंज बोल रहे हो, मैं न्योता कहूँगा कि जी जो पंजाब में बीजेपी के प्रधान हैं, पंजाब में कांग्रेस के प्रधान हैं, पंजाब में अकाली दल के प्रधान हैं, हर रोज कोई ना कोई किसी न किसी बात पे वो बोलते रहते हैं। मैंने कहा भी क्यों ना छोटी छोटी जो हर रोज कहते हैं शिकवे हैं, इनको एक मंच पे बैठकर मीडिया के सामने लाइव टेलीकास्ट करके पूरे पंजाबियों को पता चले। हम 1 नवंबर, क्योंकि पंजाब डे है, 1 नवंबर को पंजाब हरियाणा से लागू हुआ था, पंजाब डे है, उस दिन से हिसाब करते हैं सारा कि किसको मौका मिला पंजाब की सेवा करने का, लेकिन सेवा नहीं, उसने लूट की। किसानी, जवानी, व्यापार, दुकानदार, गुरु की बानी, नहरों का पानी, इन सब टॉपिक पर हम लाइव डिबेट करते हैं। मैंने 1 नवंबर का दिन रखा है, किसी कॉमन प्लेस पर, किसी थिएटर में मीडिया आ जाएगा और देश में पहली बार होगा कि मुख्यमंत्री खुद बुला रहा है उनको। अदरवाइज विपक्ष कहता है जी हमारे साथ डिबेट करो, मैं कहता हूँ जी आइए डिबेट करिए। और उनको मैंने 20-25 दिन दे दिए तैयारी करने के लिए, क्योंकि उनको तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई किस पार्टी में था, आजकल किसी और में है, तो थोड़ा उनको डाउनलोड होने में टाइम लगेगा ना, कि मैं पहले कांग्रेस में था, जो कांग्रेस का प्रधान था आजकल बीजेपी का प्रधान है, तो टाइम तो लगता है ना वो शिफ्टिंग में, दिमागी तौर पे कभी कई बार कोई नाम निकल जाता है पुराना। तो 25 दिन मैंने दे दिए हैं, तैयारी कर लो। वो कागज़ लेके आ सकते हैं, लिख के ला सकते हैं पॉइंटर्स, मैं बिना कागज़ के आऊँगा और वहाँ पर डिबेट होगी, क्योंकि मुझे सच बोलने के लिए रट्टा लगाने की जरूरत नहीं होती। आइए डिबेट करेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी। कह रहा है जी मेरे 7 सवालों के जवाब दो फिर आऊँगा। अरे सवालों और जवाबों को ही तो डिबेट कहते हैं, वहाँ कर लेना सवाल। आप आइए। अच्छा आप क्या करते हैं? अकाली दल ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ कि 1 नवंबर बहुत दूर है, 10 अक्टूबर में बैठ लेने हैं, आज वो गल कर लेंगे। नहीं, अगर कोई वर्ल्ड कप की टीम पहले आई हो देश में, वो ये कह देंगे कि मेरे वर्ल्ड कप वाले मैच पहले ही करा लो जी, हम आए हुए हैं यहाँ पे। तो सुखबीर बादल जी को भी टाइम चाहिए होगा ना, क्योंकि उनके पिताजी ने गुड़गांव वाले होटल के लिए ज़मीन ली थी, तो उभराई होटल के बारे में भी थोड़ा उनको मैटर इकट्ठा करना पड़ेगा, ठीक है ना। चांदी की कसी कौन लेके गया था इंदिरा गांधी के पास कपूरी गांव में, इसके लिए भी उनको टाइम लगे। मैं टाइम दे रहा हूँ प्रॉपर, लेकिन सुखबीर बादल जी क्योंकि उन्होंने कभी सरकारी स्कूल में कभी पेपर नहीं दिए, डेट शीट जो आती है पेपर उसी दिन होता है ना। ऐसे थोड़ी है कि स्टूडेंट कहते हैं आज मैं ठीक हूँ जी, आज मैं पढ़ा हूँ, मेरे पेपर आज ही ले लो, ऐसा थोड़ी होता है। तो डिबेट करनी है तो आओ, पहली बार देश में होगा कि खुली डिबेट होगी। विदेशों में होती है, अमेरिका के प्रेसिडेंट के लिए डिबेट होती है, खुली डिबेट होती है, काफ़ी डिबेट होती है, 2-3 डिबेट होती है, उससे लोग अपना फैसला करते हैं। तो आइए बैठिए, मैं बिना कागजों के बोलूँगा और वो जो मर्जी अपनी तैयारी करके आ जाए, पता चल जाएगा। जी आपने क्या कच्चा चिट्ठा आपने इकट्ठा कर लिया है क्या? इस तरीके से आपने लिखा, आज कहा भी है कि सब कुछ है मेरे पास जो इन्होंने किया है। नहीं, कच्चा चिट्ठा नहीं कहा जी, मैं पक्का चिट्ठा मेरे पास। कच्चा क्यों, पक्का है कि किसी ने क्या किया है, कब किसी ने पंजाब को लूटा है, कब किसी ने कहाँ पर साइन किए, कब देवीलाल जी ने हरियाणा के विधानसभा में कहा था कि बंसीलाल और भजनलाल जो काम नहीं कर सकते मैं कर सके, मैं प्रकाश सिंह बादल से करवा लाया एसवाईएल का सर्वे करने की इजाज़त। तो ये तो रिकॉर्ड में पड़ा है मेरे पास, पक्के चिट्ठे हैं। थैंक यू।